जय हिंद साथियों, वेलकम इन टूवर्ड्स एकेडमी। कैसे हो सभी लोग? आई थिंक बहुत बढ़िया होंगे। एंड ये है हमारी इंग्लिश की एरर डिटेक्शन की क्लास। यहाँ पर एरर्स के हमारे 25 क्वेश्चंस होंगे और ये है हमारा सॉल्यूशन जो हमने लास्ट टाइम गूगल फॉर्म टेस्ट करा था उसका। जो गूगल फॉर्म टेस्ट हमने करा था उसका हम सॉल्यूशन आज करने वाले हैं। ओके, सो इसमें टोटल हमारे 25 क्वेश्चंस थे और जिन भी लोगों ने अभी तक ये गूगल फॉर्म टेस्ट नहीं दिया है दे दीजिए। इसके लिंक भी मैंने है ना डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। सो जाइए और दीजिए इस टेस्ट को। एंड ये जो इंग्लिश के हम एरर से क्वेश्चन करेंगे, मोस्ट ऑफ पीवाईक्यूज हैं आपके सीडीएस एनडीए के। एंड ये आपके सीडीएस एनडीए मोस्टली हेल्पफुल रहेंगे। जो एफकेट दे रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। आईसीजी के लिए, नेवी के लिए, एयरफोर्स, जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश आती है, एरर से क्वेश्चन आते हैं, उनमें ये बहुत ही हेल्पफुल क्लास रहेगी आपकी। सो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, पूरी क्लास देखिएगा। एंड जो भी बच्चे चैनल पर नए आए हो, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से। ओके, सो आई थिंक आई वांट टू आस्क यू, हाउ वाज योर प्रिपरेशन? कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? एंड हम अपने सेशन का स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एंड मैं आपको बता देता हूँ, जो भी हम गूगल फॉर्म टेस्ट करते हैं हमारे, ये सभी कुछ आपको इसकी पीडीएफ सभी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी टूवर्ड्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर। सो यहाँ पर जरूर विजिट करिए। ओके, एंड आप हमें व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी आप जुड़ सकते हैं। इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, सो विजिट करिए। एंड अब स्टार्ट करते हैं हम अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही हेजिटेड टू एक्सेप्ट द पोस्ट एज ही डिड नॉट थिंक दैट द सैलरी वुड नॉट बी इनफ फॉर अ मैन विद अ फैमिली ऑफ 3। सो देखिए यहाँ पर इसमें हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए जो फर्स्ट पार्ट है उसमें एरर है, बी वाले पार्ट में एरर है, सी वाले पार्ट में एरर है या नो एरर है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। आई थिंक सभी लोगों ने दे दिया होगा। एंड मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कि ये जो सेंटेंस हमारा फर्स्ट पार्ट किसमें हमारा पास्ट इंडेफिनिट में, ही हेजिटेड टू एक्सेप्ट द पोस्ट एज ही डिड नॉट थिंक दैट द सैलरी वुड नॉट बी इनफ। देखिए एज ही डिड नॉट थिंक, ऐसा कि वो नहीं सोचता है जैसा कि सैलरी नहीं इनफ होगी फॉर अ मैन विद अ फैमिली ऑफ 3। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी नेगेटिव है, ये यहाँ पर भी नेगेटिव है। सो ये कुछ, और एज जो है हमारा कंडीशनल के लिए आता है, मीन्स एक पार्ट आपका पॉजिटिव एक नेगेटिव। सो ये जो हमारा डिड नॉट थिंक लिखा हुआ है, इसकी जगह हम लिखेंगे थॉट। सिंपली यहाँ पर लिख देंगे थॉट, THOUGHT, थॉट लिखेंगे यहाँ पर, एज ही थॉट दैट द सैलरी वुड नॉट बी इनफ फॉर अ मैन विद अ फैमिली ऑफ 3। ओके, मीन्स वो परेशान हो रहा था इस पोस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए, जैसे कि उसने सोचा कि ये जो सैलरी है ये इनफ, पर्याप्त नहीं रहेगी एक आदमी के लिए जिसकी फैमिली 3 व्यक्ति हो। ओके, सो ये था हमारा, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा बी में एरर थी तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। आई थिंक सभी लोगों ने करेक्ट करा होगा। और क्या लॉजिक आपका यही है? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई एम लर्निंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स विदाउट मच इफेक्ट या नो एरर। जल्दी बताइए, इसमें ए वाले पार्ट में एरर है, ओके, बी वाले पार्ट में एरर है, सी वाले पार्ट में एरर है या नो एरर है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। आई थिंक सभी लोगों ने दे दिया होगा। सो देखो, फर्स्ट पार्ट इसका है, आई एम लर्निंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स, मीन्स वो इंग्लिश पढ़ रहा है लगभग 10 सालों से। सो ये जो हमारी जो टाइम सेंस आता है हमारे एक्शन के साथ में, किस में आता है? हमारा परफेक्ट टेंस में है। किस में आता है? यहाँ पर आएगा परफेक्ट टेंस में आता है हमारा। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा। ओके, मतलब लगातार चलता रहा है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है हमारा टाइम सेंस विद एक्शन। सो देखिए, जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है, अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? हैव बीन आता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर तो इसने एम दिया हुआ है, तो यहाँ पर एम नहीं होगा, यहाँ पर होगा हमारा हैव बीन। सो सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स विदाउट मच इफेक्ट। सो इसका आंसर, इसमें एरर थी हमारी ए पार्ट में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। आई थिंक सभी को सेशन अच्छा लग रहा होगा एंड सभी ने इसका आंसर सही से दिया होगा। आई होप कि आप बेस्ट करोगे। कमेंट बॉक्स में सभी के आंसर दिख रहे हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा थर्ड, हैव यू गॉन थ्रू ईदर ऑफ दिस 3 chapters
that have been included in this volume. ओके इसमें आपको बताना है फर्स्ट पार्ट में एरर है, सेकंड पार्ट में एरर है, थर्ड पार्ट में एरर है या नो एरर है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। हैव यू गॉन थ्रू ईदर ऑफ दिस 3 चैप्टर्स दैट हैव बीन इंक्लूडेड इन दिस वॉल्यूम। जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आई थिंक सभी लोगों ने दे दिया होगा। सो देखिए हैव यू गॉन थ्रू ईदर ऑफ दिस 3, यहाँ पर देखिए ईदर ऑफ दिस 3 सब्जेक्ट चैप्टर। सो जो ईदर आता है हमारा किन्हीं भी 2 थिंग्स के लिए आता है। ओके सो यहाँ पर ईदर नहीं हो क्योंकि यहाँ पर 3 चैप्टर्स मोर देन 2 बात करी गई है, तो ईदर नहीं, यहाँ पर हम बात करेंगे एनी की। ओके यहाँ पर आएगा हमारा एनी। So, have you gone through any of these 3 chapters that you have been included in this volume? So, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, क्योंकि बी में एरर थी। हम चेंज करेंगे अपने इधर को एनी के साथ में। ओके आई सभी लोगों ने यही आंसर दिया होगा। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। रमेश हैज एग्रीड टू मैरी विद द गर्ल ऑफ हिज पेरेंट्स चॉइस। इसमें आप बताइए फर्स्ट पार्ट में एरर है, सेकंड पार्ट में एरर है या थर्ड पार्ट में एरर है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। आई थिंक सभी लोगों ने दे दिया होगा। तो देखो क्वेश्चन है हमारा रमेश हैज अग्रीड टू मैरी विद द गर्ल ऑफ हिज पेरेंट्स चॉइस। सो यहाँ पर जो हमारा कनेक्टर है विद, इसकी कोई इंपॉर्टेंस यहाँ पर नहीं है, ये इसे हम रिमूव करेंगे। ओके इस कनेक्टिव सेंटेंस बनेगा रमेश हैज अग्रीड टू मैरी द गर्ल ऑफ हिज पेरेंट्स चॉइस। तो यहाँ पर विद नहीं आएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, जिसमें एरर थी हम विद को रिमूव कर देंगे। ओके अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। द पीटी इज दैट नो सूनर he had left the place then the fire broke out। सो बहुत प्यारी सी एरर है इस क्वेश्चन में। जल्दी से देखिए किस पार्ट में एरर है। फर्स्ट पार्ट में एरर है, सेकंड पार्ट में एरर या थर्ड पार्ट में एरर। एंड यू सी द लेवल ऑफ एग्जाम विच यू गॉन टू अटेम्प्ट। ओके देखिए यहाँ पर कितने इजी है। आप लोग क्यों रोते रहते हो कि एरर्स में नहीं हो पाता है, इतने क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ये होता है। देखो सो इसमें किस पार्ट में एरर है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। सो जो हमारा नो सूनर होता है वो क्या लेता है, इन्वर्जन लेता है। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि हमारा पहले आएगा वर्ब, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, किसके साथ में हम जब यूज करेंगे नो सूनर का। ओके नो सूनर के साथ में हम इन्वर्जन लेते हैं। सो यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है ही हैड, ये ही हैड नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा हैड ही। ओके The pity is that no sooner had he left the place than the fire broke out। Okay, so इसका हमारा बी पार्ट में एरर है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट। ओके बी पार्ट में एरर है, हम हेड को ही से रिप्लेस कर देंगे और ही को हेड से। ओके सो ये था हमारा 5th क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा When he was arriving the party was in full swing। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। ए पार्ट में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है या नो एरर है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए सभी लोग। आई सभी लोगों ने दे दिया होगा इसका आंसर। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ व्हेन ही वाज अराइविंग द पार्टी वाज इन फुल स्विंग। सो यहाँ पर जो वाज अराइव मीन्स अब जब वो अराइव हुआ था तभी तो पार्टी इन फुल स्विंग थी। मीन्स कंटिन्यूअस में ये सेंटेंस नहीं होगा, ये हमारा इंडेफिनेट में होगा। सो यहाँ पर वाज अराइविंग की जगह हम क्या लिख देंगे, अराइव्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अराइव्ड आएगा। यहाँ पर क्या आएगा हमारा, अराइव्ड। व्हेन ही वाज अराइव्ड द पार्टी वाज इन फुल स्विंग। ओके जब वो पहुंचा था तब पार्टी किसमें थी, फुल स्विंग में थी, अपने पूरे एक्सट्रीम लेवल पर एंजॉय हो रही थी। सो यहाँ पर वाज अराइविंग की जगह हम यूज करेंगे अराइव्ड। सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, जिसमें हमारी एक एरर थी। सो ये था हमारा 6th क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन 7th की तरफ। सो 7th क्वेश्चन है हमारा द ड्रीन रोड दैट ही कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स comprising 5 members before the next meeting took place। इसमें बताइए कि हमारे ए पार्ट में एरर है, बी में एरर है या सी में एरर है, नो एरर है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में सभी लोग। एंड आई थिंक सब लोगों ने दे दिया होगा। आप पोस्ट करके है ना क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए, कर लिया करिए, या नीचे मैंने लिंक भी दी है जी फॉर्म टेस्ट की, सो वहां से भी अटेम्प्ट कर लीजिए।
और डेली जी फॉर्म टेस्ट के लिए आप विजिट करिए टूवर्ड्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर। यहाँ पर इनकी सारी जो नोट्स है हमारे सभी कुछ अवेलेबल है, पीडीएफ्स भी आपको यहीं पर मिलेगी, सभी चीजें आपको यहाँ पर प्रोवाइड करी जाएगी। ओके सो देखिए, द डीन रोड दैट ही कॉन्स्टिट्यूट, सो देखिए ये भी हमारा इंडेफिनिट में है और इसके बाद में इसे भी इंडेफिनिट बता रहा है। सो यहाँ पर कुछ बन नहीं रहा है, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा ये परफेक्ट में आएगा तो यहाँ पे लग जाएगा हैड। द डीन रोड दैट ही हैड कॉन्स्टिट्यूट ए कमिट, मतलब कि जो डीन है उसने लिखा। ओके ये तो हमारा फैक्ट हो गया, ओके ट्रूथ हो गया कि हाँ उसने लिखा, लेकिन क्या लिखा, अब तो कुछ लिखोगे, आप लोग किसी को पत्र लिखोगे, अपने कुछ काम कंप्लीट करा उसी के बारे में लिखोगे, या जो अनकम्प्लीट है उसके बारे में लिखोगे। ओके सो यहाँ पर जो कंप्लीट वर्क के लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, अपना परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, और जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है उसकी जो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हमारी हेड होती है। तो यहाँ पर हेड तो मिसिंग था, इसीलिए हम यूज करेंगे ही हैड constituted a committee of experts comprising 5 members before the next meeting took place. Okay, उसने क्या लिखा कि वो एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट किया है जिसमें कि 5 मेंबर्स हैं, ये नेक्स्ट मीटिंग होगी उससे पहले। ओके सो ये था हमारा क्वेश्चन जिसका आंसर था हमारा ऑप्शन ए करेक्ट, क्योंकि इसी में एरर था, हमें हेड यूज करना था कॉन्स्टिट्यूटेड और ही के बीच में। सो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, आई कांट हेल्प टू स्नीज, आई गॉट ड्रेंच्ड यस्टरडे एंड हैव अ बैड कोल्ड। जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि यहाँ पर क्या आएगा हमारा। आई थिंक सभी लोगों ने दे दिया होगा इसका आंसर, एंड मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो टू स्नीज है इसमें एरर, यहाँ पर टू स्नीज नहीं होगा, यहाँ पर होगा स्नीजिंग। ओके यहाँ पर हो जाएगा हमारा स्नीजिंग। सो इसका ऑप्शन ए हमारा करेक्ट रहेगा, जिसमें एरर थी, टू स्नीज की जगह हम किसका यूज करेंगे, स्नीजिंग का। ओके आई सभी लोगों ने इसका आंसर सही सही दिया होगा। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, आई हैव लिव्ड फ्रॉम द हैंड टू द माउथ फॉर ऑल दिस 50 ईयर्स थ्रो नोबडी नोज इट। ये नो एरर होगा, तो फर्स्ट पार्ट में एरर है, सेकंड में एरर है, या थर्ड पार्ट में एरर है, या इसका आंसर होगा नो एरर। जल्दी से इसका आंसर दीजिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में, एंड आई थॉट कि सभी लोगों ने दे दिया होगा। सो मैं बताना चाहता हूँ, देखो यहाँ पर आई हैव लिव्ड फ्रॉम द हैंड टू द माउथ, ये हमारा एक ईडियम होता है, हैंड टू द माउथ। सो इस ईडियम का जो मीनिंग होता है, बेसिकली जो मीडियम होता है ये होता है हमारा हैंड टू माउथ। ओके सो ये होता है अपना कि बहुत ही मुश्किल से गुजारा कर पाना। ओके बहुत ही मुश्किल से गुजारा कर पाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, मुश्किल से गुजारा कर पाना। हैंड टू माउथ का, सो ये जो बेसिकली हमारा इडियम होता है हैंड टू माउथ, तो इसमें इसने द लगा दिया, द को हमें रिमूव करना पड़ेगा यहाँ से। जो हमारा इडियम होता है हैंड टू माउथ, आई हैव लिव्ड फ्रॉम द हैंड टू माउथ फॉर ऑल दिस 50 इयर्स थ्रो नोबडी नोज इट। सो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट, क्योंकि इसमें एरर थी हमारी। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, both he as well as his friend worked in close harmony on the same project। so इसमें बताइए किस पार्ट में हमारी एरर है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। ए पार्ट में एरर है, ओके बी पार्ट में एरर है, या सी पार्ट में एरर है, या इसका आंसर नो एरर होगा। सो इसका आंसर सभी लोगों ने आई थिंक दे दिया होगा। सो देखो यहाँ पर जो हमारा बोथ होता है, बोथ बोथ किसके साथ में आता है, हमारा बोथ आता है, फॉलो करता है हमारा एंड को फॉलो करता है, लेकिन इसने तो एज वेल एज लिखा हुआ है। सो यहाँ पर एज वेल एज नहीं आएगा, यहाँ पर हम यूज करेंगे एंड। बोथ ही एंड हिज फ्रेंड वर्कड इन ऑल क्लोज हार्मनी ऑन दिस सेम प्रोजेक्ट। ओके सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें हमारी एरर थी, हम एज वेल एज को रिप्लेस करेंगे अपने एंड के साथ में। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सो अगला क्वेश्चन है हमारा, द मंक राइडिंग एंड हंटिंग, the monk loved riding and hunting and refused to conform by rules and regulations of the ancient
मोनास्टिक ऑर्डर। सो इसमें जल्दी से आंसर दीजिए कि हमारा क्या आएगा, किस पार्ट में हमारी एरर है। द मंक लव्ड राइडिंग एंड हंटिंग एंड रिफ्यूज टू कन्फर्म्स बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द एंशिएंट मोनास्टिक ऑर्डर। आई थिंक सभी लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा। एंड मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारा ये द मंक लव्ड राइडिंग एंड हंटिंग एंड रिफ्यूज टू कन्फर्म बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस, यहाँ पर बाय नहीं होगा, यहाँ पर बाय की जगह हम यूज करेंगे विद या टू का। ओके, यहाँ पर हमारा आएगा विद या टू, इनमें से किसी एक का हम यूज यहाँ पर करेंगे। तो द मंक लव्ड राइडिंग एंड हंटिंग एंड रिफ्यूज टू कन्फर्म with rules and regulation या conform to rules and regulation of the ancient monastic order। so इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट। ओके, क्योंकि इसी में हमारी एरर थी। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 12th क्वेश्चन। द मोस्ट स्टडियस बॉय इन द क्लास वाज मेड एज द कैप्टन। सो इस सेंटेंस में हमारा क्या एरर है, ए पार्ट में एरर है, बी में एरर है, या सी में एरर है, या इसका आंसर नो एरर होगा। जल्दी से इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में सभी लोग। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारा, द मोस्ट स्टडियस बॉय इन द क्लास वाज मेड एज द कैप्टन। सो यहाँ पर एज की कोई नीड ही नहीं है, उसको कैप्टन बनाया गया है। ओके, वाज मेड द कैप्टन, सो एज को हम रिमूव कर देंगे, इसलिए आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, आई एम पार्टिसिपेटिंग इन द 2 miles रेस टुमारो मॉर्निंग। so, इसमें किस पार्ट में एरर है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में आप लोग। एंड मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारा 2 miles नहीं होता है, इसे हम लिखते हैं 2 mile। ओके, ओनली लिखेंगे 2 mile। सो इस पार्ट में हमारी एरर है ये, सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 14। द सम एंड सब्सटेंस ऑफ हिज स्पीच वर एसेंशियली एंटी स्टेब्लिशमेंट। सो इसमें किस पार्ट में एरर है आपको ये बताना है। सो जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग। सो देखो, जब भी हमारा कोई दो वर्ड एंड से जब जुड़े होते हैं, ओके, जब एंड से हमारे जुड़े हुए होते हैं सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2, अगर इन दोनों के आगे यहाँ पर अगर हम द लगाएंगे, सो इन्हें हम कंसीडर कैसे करेंगे, एज ए सिंगुलर कंसीडर करेंगे। ओके, अगर हमारे दो सब्जेक्ट जो कि आर्टिकल द के साथ सब्जेक्ट 1 प्लस एंड और प्लस द के साथ में सब्जेक्ट 2 भी आ रहा है हमारा, अगर ऐसा है तो इसे हम कंसिडर करेंगे प्लूरल के लिए। ओके, इसे हम प्लूरल के लिए कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर देखो द सम एंड सब्सटेंस। अब आप सोच रहे हो सर ए में गलती है, तो हम यहाँ पर द सब्सटेंस लिख दें। तो देखो हमारा जो है ना, स्टेटमेंट चेंज नहीं करना है। अगर स्टेटमेंट सिंगुलर में तो सिंगुलर में रखना, प्लूरल में तो प्लूरल में रखना। वो हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहेगा, सब्जेक्ट में चेंज नहीं करेंगे, हम हमारे वर्ब में चेंज करेंगे। ये जो वर्ब लिखा है इसको रिप्लेस करके यहाँ पर वाज लगा देंगे। सो इसलिए हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट। ओके, आई थिंक सभी का यही लॉजिक होगा। एंड अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, inflation and shortage inflation and shortage have made it very difficult for him to make his both ends meet। ओके, जल्दी से इसका आंसर दीजिए सभी लोग। Inflation and shortage have made it very difficult for him to make his both ends meet। ओके, सो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। आई सब लोगों ने दिया होगा इसका आंसर, तो मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारा हिज नहीं आएगा। ओके, मेक both ends meet होगा, only to make both ends meet। Inflation and shortage have made it very difficult for him to make both ends meet। both ends meet हमारा एक इडियम होता है जिसका मतलब होता है दोनों ही चीजों को साथ साथ तरीके से यूज कर पाना। ओके, सो यहाँ पर इसके लिए हम हिज यूज नहीं करेंगे, हिज हमारा यहाँ से रिमूव होगा, इसलिए हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट। ओके, अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, when the body committed a mistake the teacher made him to do the sum again। ओके, जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि हमारा क्या होगा। when the body committed a mistake the teacher made him to do the sum again। इसका आंसर जल्दी से लिखिए कमेंट बॉक्स में। एंड आई थिंक सभी लोगों ने लिख दिया होगा इसका आंसर। सो इसमें भैया कोई भी एरर नहीं है, सो इसका आंसर रहेगा डी। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए किसका किसका आंसर डी था,
किसका किसका आंसर डी था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए सभी लोग, किसका किसका आंसर डी था। ओके, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, सेंटेंस में बिल्कुल करेक्ट है हमारा है, तो इसलिए इसका आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी, नो एरर। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। Unless the government does not revise its policy of liberalization, the growth of the indigenous technology will be adversely affected. जल्दी से इसका आंसर दीजिए सभी लोग, इसमें किस पार्ट में हमारी एरर है। तो देखिए, जो हमारा अनलेस वर्ड होता है ये ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड है। कैसा है ये? नेगेटिव वर्ड है। सो नेगेटिव वर्ड अगर दिया है तो वापस हम इसे नेगेटिव बनाने की तो कोई जरूरत रहेगी नहीं, इसलिए हम डज नॉट को हटा देंगे। Unless the government revise its policy of liberalization, the growth of the indigenous technology will be adversely affected. So इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, करेक्ट। ओके, इन सभी लोगों ने ये आंसर दिया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, सपोजिंग इफ यू गेट अ सीट इन द प्लेन यू विल नॉट टेक मोर देन 2 hours टू रीच मुंबई। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, किस पार्ट में हमारी एरर है? ए पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है, या सी पार्ट में एरर है? इसका आंसर हो जाए नो एरर। जल्दी से इसका आंसर दीजिए सभी लोग। ओके, देखो यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है सपोजिंग और इफ, तो ये हमारे कैसे वर्ड है? सुपरफ्लस वर्ड बोलते हैं। मीन्स दोनों का जो मीनिंग होता है सेम है। सपोजिंग के लिए भी हम किसी चीज को सपोज करते हैं, इफ के लिए दोनों कंडीशन के लिए यूज करते हैं हम। सो हमारे ये दोनों साथ साथ नहीं आएंगे, सो इसलिए हम यहाँ पर सपोजिंग हटा देंगे। ओके, इमेजिन के लिए आता है, कंडीशन के लिए आता है इफ। ओके, सो इसलिए हम सपोजिंग को यहाँ पर रिमूव कर देंगे। सो दोनों हमारे साथ साथ में नहीं आएंगे, इसलिए आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए, इफ यू गेट अ सीट इन द प्लेन यू विल नॉट टेक मोर देन 2 hours टू रीच मुंबई। ओके, आप लोग पॉज कर लिया करिए। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, करेक्ट। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, whenever a person lost anything the poor folk around are suspected। इसमें बताइए किस पार्ट में एरर है हमारा? जल्दी से इसका आंसर दीजिए सभी लोग। आई थिंक सब लोगों ने दिया होगा आंसर। एंड आप देखिए यहाँ पर whenever a person lost anything, whenever का मतलब क्या होता है? जब कभी। तो मीन्स ये क्या है? हमारा एक फैक्ट है। ओके, और फैक्ट हम किस में लिखते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर लिखेंगे तो ये लॉस्ट हमारा किस में चेंज हो जाएगा? लॉजेस। ओके, लॉजेस में लिखेंगे इसे, लॉस्ट की जगह आएगा लूजेस। व्हेनेवर पर्सन लूजेस एनीथिंग द पुअर folk अराउंड आर सस्पेक्टेड। ओके, आई थिंक सब लोगों ने इसका आंसर दिया होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा, करेक्ट। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, स्टिल इम्प्रेसिव इज दैट वी अचीव this selective attention through our latent ability to read no error। so यहाँ पर हमारा क्या होगा? still impressive is that we achieve this selective attention through our latent ability to read। so इसमें किस पार्ट में एरर है? जल्दी से आंसर दीजिए इसका। ए में है, बी में है, सी में है, नो एरर होगा। जल्दी से इसका आंसर सभी लोग दीजिए। एंड आई थिंक हमारा सभी लोगों ने दे दिया होगा। तो देखिए यहाँ पर थ्रो नहीं होगा, यहाँ पर आएगा हमारा with। so still impressive is that we achieve this selective attention with our latent ability to read। जब हम किसी रिलेशन बताते हैं, ओके, उसके लिए हम with यूज करते हैं। so यहाँ पर हमारा, या जब किसी ऑब्जेक्ट का हम यूज करते हैं किसी चीज के लिए, तो उसके लिए भी हम with का यूज करते हैं। ओके, so इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, करेक्ट। अटेंशन विद अवर लेटेंट एबिलिटी टू रीड, मीन्स उसके द्वारा उन्होंने ये सिलेक्टिव अटेंशन यूज करी है, अचीव करी है। इसलिए हम थ्रो का नहीं, यहाँ पर विद का यूज करेंगे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सो अगला क्वेश्चन है हमारा 21st क्वेश्चन, एज आई एंटर्ड द फेमस गैलरी माई अटेंशन वाज एट वंस ड्रॉन टू द लार्ज स्कल्पचर इन द कॉर्नर एंड नो एरर। सो नो एरर भी लगाने का वो रखा करिए। देखो क्या इसमें किस पार्ट में हमारे एरर है? ए पार्ट में एरर है, बी में एरर है, या सी है, या इसका आंसर है नो एरर। सभी लोग जल्दी जल्दी इसका आंसर दे दीजिए। एंड आई थिंक सब लोगों ने दे दिया होगा, तो इसका आंसर हमारा डी होगा, नो एरर। 2 क्वेश्चन ऐसे हैं आपके जिनमें नो एरर था। ओके, देखो बिल्कुल परफेक्टली, एज आई एंटर द फेमस गैलरी। ओके गुड,
माई अटेंशन वॉज एट वंस ड्रॉन टू द लार्ज स्कल्पचर इन द कॉर्नर। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पर वॉज के साथ में इसने ड्रॉन थर्ड फॉर्म कैसे यूज करा है, सो ये हमारा पैसिव में बनाया है इसने। माई अटेंशन, ओके, उसकी जो अटेंशन थी वो किसकी ओर गई, लार्ज स्कल्पचर जो कॉर्नर में था। एज आई एंटर्ड, जैसे कि वो फेमस गैलरी में जैसे उसने प्रवेश किया, जैसे ही गया वो अंदर, सो ये तो बिल्कुल परफेक्ट है, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में था। सो उसकी जो अटेंशन थी वो किसने एक्वायर करी, लार्ज स्कल्पचर ने। सो वहां पर उसके द्वारा मीन्स ऑब्जेक्ट को इसने फर्स्टली लिया है, इसलिए हमने यहाँ पर वॉज के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज करा है। बिल्कुल ये करेक्ट है हमारा सेंटेंस, कोई भी इसमें एरर नहीं है। अगला होगा हमारा 22nd क्वेश्चन। पूजा वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस एट द अपॉइंटेड आवर बट सी वाज टोल्ड दैट हर फ्रेंड लेफ्ट हाफ एन आवर अर्लियर। जल्दी से इसका आंसर दीजिए सभी लोग, एंड मोस्ट ऑफ आर फैमिलियर ऑफ दिस क्वेश्चन, सो आई थिंक सभी लोग इसका सही से आंसर दीजिए। आई एक्सपेक्टेड कि सभी लोग सही आंसर देंगे इसका। सो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अब ऑप्शन सी इसका आंसर क्या होगा, देखो, जैसे कि पूजा वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस एट द अपॉइंटेड आवर, जैसे कि पूजा उसके घर गई, जो उसे अपॉइंटेड आवर था, जो समय दिया गया उस समय पर पहुंची वो वहां पर। तो ये हमारा बिल्कुल सही है, पास्ट इंडेफिनिट में है। लेकिन सी वाज टोल्ड, उसने कहा, क्या कहा, दैट हर फ्रेंड लेफ्ट हाफ एन आवर अर्ली, कि उसका जो फ्रेंड है वो जा चुका है, 1 घंटे पहले ही जा चुका है। सो यहाँ पर जब मीन्स ये जो हमारा वर्क है ये पहले से ही कंप्लीट हुआ है, और जो हमारा कंप्लीट जो वर्क होता है उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। और क्योंकि जो हमारा जो सेंटेंस पूरा पास्ट में है तो ये भी हमारा पास्ट में रहेगा, इसलिए यहाँ पर फ्रेंड के बाद में हम किसका यूज करेंगे, हेड का। ओके, यहाँ पर आएगा हमारा हेड। सो ये हो जाएगा, पूजा वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस एट द अपॉइंटमेंट आवर बट शी वाज टोल्ड दैट हर फ्रेंड हैड लेफ्ट हाफ एन आवर अर्लियर। सो यहाँ पर फ्रेंड के बाद में हम यूज करेंगे हेड का, इसलिए हमारा सी पार्ट में एरर है। आंसर हो जाएगा हमारा सी, जिसमें हमें एरर फाइंड आउट करनी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा 23rd क्वेश्चन। 23rd क्वेश्चन कौन सा है, एवरी डे बिफोर आई स्टार्ट वर्क फॉर माई लिवलीहुड आई डू माई प्रेयर। जल्दी से इसका आंसर दीजिए सभी लोग, एंड आई थिंक सब लोगों ने दिया होगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। अब सी में क्या एरर है, देखिए यहाँ पर जो ये डू लिखा है, डू नहीं आता है जब हम प्रेयर करते हैं, प्रेयर को से लिखा आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, से। ओके, आई से माई प्रेयर मीन्स प्रेयर को कहते हैं, हम करते नहीं है। इसीलिए जैसे किसी के लिए प्रेयर करना मीन्स आप बोलते हो तो करना, लेकिन करते नहीं, एक्चुअल में बोलते हो ना। ओके, इसीलिए जैसे कि लाई के साथ हमारा ए आता है, ट्रूथ के साथ आपका द आता है, टेल और लाई, वैसे तो यहाँ पर प्रेयर के साथ हमारा से आएगा। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाए, जिसमें हमारी एरर थी, एवरी डे बिफोर आई स्टार्ट वर्क फॉर माई लिवलीहुड आई से माई प्रेयर। एंड आप लोग प्रेयर से करते नहीं हो, करते हो नहीं करते हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और प्रेयर करनी चाहिए, डेली उठ के पहले भगवान जी को भी याद करना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 24th क्वेश्चन, रेखा इज इनफ ओल्ड टू गेट मैरिड या नो एरर। तो छोटा सा क्वेश्चन है, एंड देखिए इसमें किस पार्ट में हमारी एरर है। रेखा इज इनफ ओल्ड टू गेट मैरिड, सो आई थिंक सब लोगों ने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। सो देखिए यहाँ पर इसका जो एरर है वो बी पार्ट में एरर है। अब बी पार्ट में हमारे क्या एरर है कि जो ये ओल्ड है ये हमारा इनफ से पहले आएगा। ओके, सो एक सेंटेंस हो जाएगा, रेखा इज ओल्ड इनफ, यहाँ पर होगा हमारा ओल्ड इनफ होगा। ओके, ओल्ड इनफ टू गेट मैरिड। ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट, जिसमें हमारी एरर थी, ओल्ड आगे आएगा, इनफ बाद में आएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा 25th क्वेश्चन। सो देखो इसमें क्या एरर है या नो एरर है, एज फॉर एज आई एम कंसर्न्ड आई शेल डू एवरीथिंग पॉसिबल टू हेल्प यू, या नो एरर आएगा। जल्दी से इसका आंसर दीजिए सभी लोग, एज फॉर एज आई एम कंसर्न्ड आई शेल डू एवरीथिंग पॉसिबल टू हेल्प यू। सो देखिए जब आप किसी से कोई भी प्रॉमिस करते हो, कंसर्न करते हो, सो उसके लिए आप इम्पोर्टेंस शो कर रहे हो। ओके, और जब हम इम्पोर्टेंस शो करते हैं किसी भी चीज के लिए, सो उसमें आप या प्रॉमिस करते हो, जैसे कि आपने पढ़ा है कि आई और वी के साथ हम किसका यूज करेंगे, शेल का यूज करेंगे, और इनके अदर सब्जेक्ट के साथ आप किसका यूज करोगे, विल का यूज करोगे। ओके, सो लेकिन जब आप व्हील का यूज इसके साथ कर दो या सेल का यूज इसके साथ करो, तब आप क्या शो करते हो, किसी भी चीज के लिए इंपॉर्टेंस शो करते हो।
और इम्पोर्टेंस शो करने के केस में हम इनको एक्सचेंज करते थे, इसलिए हमारा यहाँ पर सेल की जगह विल हो जाएगा। ओके, सेल की जगह हमारा विल हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट। As far as I am concerned, I will do everything possible to help you. सो इन सभी लोगों ने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा एंड कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कितना स्कोर आप लोगों ने इसमें किया है। आपका आउट ऑफ 25 क्या स्कोर रहा है, एंड आई एक्सपेक्टेड कि आपका 20 प्लस ही रहा होगा। ओके, और जिन भी लोगों ने ये गूगल फॉर्म टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करे हैं, जा करके जल्दी से अटेम्प्ट करिए। और जिनको नहीं पता है कहाँ पर हम करते हैं जी फॉर्म टेस्ट डेली, ये हम करते हैं टेलीग्राम चैनल टूवर्ड्स एकेडमी पर। तो यहाँ पर विजिट करिए, जुड़ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए इसे। एंड अभी तक भी कोई ऐसा है जिसने कि अभी तक लाइक नहीं करा है हमारे सेशन को, तो लाइक कर दीजिए, इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब तो बनता ही है यार, वो भी कर ही दो। ओके, सो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। एंड आई होप कि सभी लोगों को सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। एंड और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग नाउ। बी टुगेदर, बी स्ट्रोंगर। जय हिंद। थैंक यू।